पद्मश्री अनिल गुप्ता करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। जी हां, धनबाद के IIT ISM में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, वो भी 8 फरवरी दिन गुरुवार से 10 फरवरी दिन शनिवार तक। गुरुवार को माइनिंग द माइंस, अनकवरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन ईस्टर्न इंडिया का वर्कशॉप होगा। इसके बाद 9 और 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, जिसमें धनबाद ही नहीं बल्कि देश विदेश के लाखों लोग अपने अपने विचार का आदान प्रदान करके लाभान्वित होंगे। ये बातें 7 फरवरी दिन बुधवार को IIT ISM में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। प्रोफेसर विभास चंद्र ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम का थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर आधारित होगा। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के IIT ISM के मैनेजमेंट सभागार में मौजूद हैं। 2013 के बाद 2024 में 8, 9 और 10 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, वो भी सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर, यानी टिकाऊ। और इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। यहाँ सब के सब प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, एक से एक एक्सपर्ट। हम जानेंगे कि सर ये जो कॉन्फ्रेंस होना है दोनों तरीके से होना है, हाइब्रिड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलिए, ऑनलाइन में कहाँ से लोग जुड़ेंगे सर? ऑनलाइन में जो है बहुत सारे जगह से, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ेंगे। गुजरात से जुड़ेंगे, राजस्थान से जुड़ेंगे और जहाँ से डिफरेंट IIT से जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अपना जो है एब्स्ट्रैक्ट जमा किया है वो सब ऑनलाइन में जुड़ेंगे। अच्छी बात है। कहा जाता है कि भाई अगर आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, बोथ वी एक्सचेंज आवर आइडियाज़, देन बोथ वी विल हैव 2 आइडियाज़। तो मैडम, इसमें मतलब कि जो विद्यार्थी या जो भी स्कॉलर्स अपने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, उससे देश की अर्थव्यवस्था और विद्यार्थियों के कैरियर को कैसे लाभ होगा? ये एक्चुअली ये पूरे कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये है कि नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। तो डेफ़िनेटली जब आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं तो वो एक क्रिएटिव एक कंटेंट इमर्ज होता है। लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये मौका सभी को मिलता है कि वो अपने आइडियाज़ को फर्दर कैसे बिल्ड अप करें। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं कि आइडियाज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन आइडियाज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको हम धरातल तक लेकर के आएँ, कैसे हम उसको एक शेप दें। तो वो ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर एक दूसरे से लोग कनेक्शंस बिल्ड अप करेंगे और आगे चल कर के वो कनेक्शंस उनको काम आएगा, जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को शेप भी दे पाएँ। बहुत अच्छी बात है। सस्टेनेबल जो रिसोर्सेज है सर, यानी कि टिकाऊ, मैडम आपसे बात करेंगे। वो मतलब कि किस प्रकार से हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है, ज़रा उसको बताएं। देखिए, आजकल गवर्नमेंट भी सब कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा रही है। जैसे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो उसमें हमें EVs को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है और नेट कार्बन ज़ीरो टारगेट अचीव करना है। तो ये सब मुमकिन तभी होगा जब हमारे पास आइडियाज़ एक्सचेंज कर पाएँगे। तो हमारा ये रेलेवेंट कॉन्फ्रेंस आयोजन करना ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्या, ताकि अच्छे से आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाए। और सिर्फ यहाँ पे IIT से ही पार्टिसिपेंट्स नहीं, मतलब IIT बॉम्बे, फिर खड़गपुर, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अलग-अलग मैनेजमेंट डोमेन्स में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो आइडिया एक्सचेंज है और जो कार्यक्रम है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी वो अच्छे से बढ़ पाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर। इस मतलब कि वर्कशॉप या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब कि मुख्य जो फोकस यानी एक्सिस होगा वो क्या होगा? ये ग्रास रूट इनोवेशन पे ही है। जी। इसलिए चीफ गेस्ट भी हमारे जो है, जो इसमें मतलब काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को बढ़ावा दिए हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन जो सर ने बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका फाउंडर वही है एक्चुअली, प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ही वो जो है उन्होंने फाउंड किया हुआ है। तो हम भी ये जो सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंसेस है वो उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। पेपर जो हमने चुने हैं, 91 एब्स्ट्रैक्ट तो आए थे, लेकिन हमने उनमें फाइनली 50-80 जो है प्रेजेंटेशन शेड्यूल कर रहे हैं, जिनका आप उसमें लिस्ट में देखेंगे तो 58 है उसमें। तो हमने ऐसा चुना है जिसमें वो इनोवेशन के बारे में बात हो और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो बढ़ावा देते हैं इस इनोवेशन को, उनको चुना हो।